क्या आप इमेजिन कर सकते हो, नॉर्थ कोरिया में अब हंसने पर भी बैन लग गया है। अगर आपका बर्थडे इन 11 दिन में से किसी एक दिन में आता है तो आप अपना बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर सकते। इस पर 11 दिन में आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो आपको जोर जोर से रोना भी अलाउड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि आज की वीडियो का थंबनेल क्या था और इसका टाइटल क्या है कि नॉर्थ कोरिया में 10 से 11 दिन के लिए हंसना मना है। नॉर्थ कोरिया के जो सदर हैं उन्होंने ऐसे कानून क्यों बनाए हैं और 10 दिन के लिए हंसना क्यों मना है। तो आज की वीडियो बहुत ही मजे की होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, नॉर्थ कोरिया में अब हंसने पर भी बैन लग गया है। मतलब सोचकर यकीन नहीं होता कि दुनिया में आज के दौर में भी कुछ ऐसे देश हैं अब जहां पर लोगों को हंसने तक की भी आजादी नहीं। असल में बात क्या है, इनके जो डिक्टेटर हैं किम जोंग उन, उनके पिता की ये 10th डेथ एनिवर्सरी। तो अगले 11 दिन तक वो इसका गम मना रहे हैं, मोर्निंग कर रहे हैं और इसीलिए अब पूरे देश में किसी भी नागरिक को हंसना तक भी अलाउड नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में जो डिक्टेटरशिप है ना, वो एक डायनेस्टी की डिक्टेटरशिप है। यानी परिवार के अंदर एक डिक्टेटरशिप चलने लग रही है कि परिवार के लोग ही यहां पर अगले डिक्टेटर बनते हैं। ये चाइना जैसी कंट्रीज से काफी अलग है। चाइना में एक पार्टी की डिक्टेटरशिप चलने लग रही है। अब उस पार्टी का मेंबर कोई भी बन सकता है और थियोरेटिकली कोई भी उस पार्टी के अंदर ऊपर पहुंचकर अपनी डिक्टेटर की पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप पुराने जमानों में जो राजा महाराजा होते थे वैसी डिक्टेटरशिप चल रही है। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में किम इल सुंग से। 1994 तक उनका राज था, जिसके बाद आए किम जोंग इल, उनके बेटे, और 2011 में उनकी डेथ हुई और फिर आए अभी के डिक्टेटर, उनके बेटे किम जोंग उन। तीनों का नाम यहां पर किम है, इस चीज में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इसे सिंप्लीफाई रखने के लिए मैं इन्हें बेटा किम, पापा किम और दादा किम कहकर एड्रेस करूंगा। तो 2011 की बात है कि पापा किम की अनफॉर्चुनेटली एक हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। इनकी एक न्यूज एजेंसी है नॉर्थ कोरिया में, कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी, वो रिपोर्ट करती है कि जब इनकी डेथ हुई उस समय जो स्नो स्टॉर्म आने लग रहा था, बर्फ का तूफान आने लग रहा था, वो पॉज हो जाता है। मतलब अचानक से तूफान थम जाता है जैसे ही इनकी डेथ होती है। और फिर ये रिपोर्ट करते हैं कि इनकी जो एक सीक्रेट पहाड़ी है माउंट पेक्टू करके, इस पहाड़ के ऊपर जो आसमान था वो लाल कलर से चमकने लगता है। बड़ी ही दमदार पत्रकारिता इनकी दिखती है यहाँ पर। और फिर ये बताते हैं कि एक बड़ी फेमस लेक है जहां पर जो बर्फ थी वो इतनी तेजी से क्रैक करती है कि उसकी आवाज से आसमान से लेकर धरती सब गूंज बैठते हैं, मानो यमराज खुद स्वयं पापा किम को एक टैंक में लेने आ रहे हो। आप शायद इन सारी चीजों पर डाउट करेंगे, लेकिन कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी की सच्ची पत्रकारिता पर कोई सवाल नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया में बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि जो सवाल करता है वो सीधा फिर पापा किम से मिलने ऊपर ही जाता है। एनीवेज, ये इनकी 10वीं डेथ एनिवर्सरी है और हर साल इनकी डेथ एनिवर्सरी पर 10 दिन का गम मनाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये 10वीं डेथ एनिवर्सरी है तो इस साल 11 दिन तक गम मनाया जाएगा। रेडियो फ्री एशिया ने एक नॉर्थ कोरियन से पूछा कि एग्जैक्टली क्या रूल्स हैं इसको लेकर, तो उन्होंने बताया कि हंसना तो मना है ही इन 11 दिन के लिए, लेकिन इसके अलावा शराब पीना भी मना है, किसी भी तरह की लेजर एक्टिविटी करना मना है, यानी जिससे आपको खुशी मिलती हो, ये सारी एक्टिविटीज बैन है इस पीरियड के लिए। अगर आपका बर्थडे इन 11 दिन में से किसी एक दिन में आता है तो आप अपना बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर सकते, इस पर भी बैन लगा हुआ। ये मजाक में नहीं कह रहा हूं मैं दोस्तों, ये एक्चुअली में रूल है। इसके अलावा अगर इन 11 दिन में आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है तो आपको जोर जोर से रोना भी अलाउड नहीं है, क्योंकि यहां पर पापा किम की डेथ एनिवर्सरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके किसी फैमिली मेंबर की डेथ से। और अगर आप जोर जोर से रोएंगे तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है। बाकी लोगों को प्लीज इस गम को सही से मनाने दीजिए। आपको डेड बॉडी ले जाना भी बाद में ही अलाउड है इन 11 दिनों के बाद। और एक और चीज है, आपको ग्रोसरी शॉपिंग करना भी अलाउड नहीं है इस एग्जैक्ट दिन पर जिस दिन पापा किम की डेथ हुई थी, 17 दिसंबर को। मैं अपने मन से बनाकर ये नहीं बोल रहा हूं, एग्जैक्ट रूल्स यही डिफाइन किए गए हैं। और हैरान मत होइए यहां पर। आपको क्या लगता है, पापा किम की डेथ हुए 10 साल हो चुके हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी आपके ये प्याज टमाटर खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? थोड़ा देश की भी सोच लीजिए। एक दिन भूखे रहोगे तो मर तो नहीं जाओगे ना यहाँ पर। वहां पर सीमा पर जवान खड़े होकर लड़ने लग रहे हैं और आप एक दिन भूखे नहीं रह सकते। थोड़ी देश की तो सोचो, थोड़े पापा किम की तो सोचो। एक चीज जरूर है यहाँ पर दोस्तों जिसे मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और वो ये है कि पापा किम के लिए यहाँ पर 10 दिन का और 11 दिन का गम मनाने के लिए समय रख दिया है, लेकिन जब दादा किम की डेथ एनिवर्सरी की बात आती है तो सिर्फ 1 हफ्ता। इमेजिन कर सकते हो, दादा किम के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का मॉर्निंग पीरियड है और पापा किम के लिए यहाँ पर 10 दिन 11 दिन का मॉर्निंग पीरियड। इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं बेटा किम। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, बेटा किम ने पापा किम के नाम पर एक फ्लावर का नाम भी रख दिया। ये देख सकते हो यहाँ पर,
इस फ्लावर का नाम है किम जोंग इलिया। लेकिन दादा किम के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं करी इन्होंने। क्यों इतनी नाइंसाफी करते हैं ये दादा किम के साथ? दादा किम ज्यादा बुजुर्ग हैं, उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए पापा किम से। एक चीज और है यहाँ पर दोस्तों जो बेटा किम को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो फैशन स्टाइल है बेटा किम का। बाकी लोग उसे कॉपी करने लग गए। जिस तरह का लेदर कोट पहनते हैं ना वो, जो देश में बाकी नागरिक थे उसी तरीके के लेदर कोट्स खरीदने लग गए। बेटा किम बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं ऐसी चीजों को देख। इसलिए अब ये भी रूल बनाया गया है कि कोई भी सेम तरीके के कपड़े नहीं पहन सकता जिस तरीके के बेटा किम पहनते हैं। इसके लिए इन्होंने अब फैशन पुलिस भी रख दी है देश में, जो पेट्रोल करेगी सड़कों पर और देखेगी कि देश के नागरिक क्या इस तरीके के कपड़े पहनने लग रहे हैं, नहीं पहनने लग रहे हैं। अगर सेम कपड़े दिखे, कॉपी कैट कपड़े दिखे तो उनके कपड़े वहीं छीन लिए जाएंगे। मतलब इतना तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है देश के नागरिकों से, देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा मजाक बहुत हो गया, अब सीरियसली बात करूं दोस्तों तो ये जितने भी रूल्स मैंने आपको बताए ये कोई मैंने अपने मन से नहीं बनाए, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि नॉर्थ कोरिया में कई ऐसे लोग हैं जो इन रूल्स को देखकर हैरान नहीं होते, जो इन रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और जिन्हें लगता है कि ये रूल्स कोई अजीब चीज नहीं है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्योंकि उन्हें इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो अपने डिक्टेटर को एक सुप्रीम लीडर की तरह देखते हैं, एक भगवान की तरह देखते हैं। अगर आप इन लोगों की कहानियां सुनोगे, जो आम लोग नॉर्थ कोरिया में रहते थे और फिर ये देश छोड़कर भाग गए और इन्हें मौका मिल पाया अपनी कहानी बाकी दुनिया के सामने बताने का, ये बताते हैं कि कैसे ये इतने डर के अंदर रहते थे कि अगर इनके मन में कोई बुरा ख्याल भी आता था इनके डिक्टेटर को लेकर तो उन्हें ये डर होता था कि डिक्टेटर को इसके बारे में पता लग जाएगा तो हम बैड थॉट्स भी नहीं ला सकते अपने दिमाग में डिक्टेटर के बारे में। But like they brainwash us since our birth, and they tell us that Kims are gods. I really thought like Kim Jong Un can read my mind, and I thought like if I think about bad things, he's gonna kill me because he can read my thoughts. इन्हें लगता था इनके डिक्टेटर दिमाग पढ़ सकते हैं लोगों का। इमेजिन करके देखो अगर आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो जहां पर आपको सोचने तक की भी आजादी नहीं। There is no word for love in North Korea. There is no word for liberty. There is no word for human rights. So if you don't know you have the right to have a free hairstyle, if you have the right to travel, how do you demand it? So simply just we don't know that human beings have rights and just what it means to be free. कहां से आपके दिमाग में कोई थॉट आ पाएगा कि आप सवाल भी कर सकते हो चीजों को, आप एक दूसरी तरीके से भी देख सकते हो चीजों को। आपको हमेशा बताया जाएगा कि हंसना कब है सरकार बताएगी, रोना कब है सरकार बताएगी, कब यहाँ पर चीयरिंग करनी है ये भी सरकार बताएगी। ये भी सरकार के ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है बाकी दुनिया के लिए कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ब्रेन वॉशिंग और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप से एक देश की क्या हालत हो सकती है। एग्जैक्टली ये डिक्टेटर्स किस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को, इस चीज़ के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, इस चीज़ की मैंने डिटेल में बात करी थी हिटलर वाले वीडियो में कि हिटलर ने कैसे ब्रेन वॉश किया था जर्मन्स। यहाँ पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।